सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करने वाला हूं ओनली देसी यूट्यूब चैनल के बारे में। देखिए, आज से तकरीबन एक महीने पहले ओनली देसी यूट्यूब चैनल ने एक वीडियो बनाई थी, एक वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे, और जिसका टॉपिक था ब्रेन्स बिहाइंड अभिनव पार्ट 1। उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं चल रहा था, और ये वीडियो थी अभिनव अरोड़ा के बारे में। और अभिनव अरोड़ा ये 10 साल का एक बच्चा है, जो जिसे लोग बाल संत कहते हैं और रिलीजियस ऑरेटर भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं ना कि जहाँ भी कहीं जाते हैं ये वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। और जब इनके आप कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे तो आपको 100 में से 50 कमेंट कम से कम ये मिलेगा, अबे तो अभी तक स्कूल नहीं किया, अबे अभी तक स्कूल नहीं गया। मतलब लोग इसके पीछे ही पड़े रहते हैं कि भाई तू स्कूल कब जाएगा। और कहीं भी अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाते तब भी लोग उससे पूछने लगते हैं, अरे भाई स्कूल नहीं गया, तू अभी यही घूम रहा है। तो इस तरह से उनके साथ चलता रहता है। तो ये मतलब हमेशा ये ट्रोल इनका चलता रहता था कंटिन्यूअसली। तो उसी में नॉर्मल हालात में ये वीडियो बनाई गई थी, ब्रेन्स बिहाइंड अभिनव। चूँकि ये ओनली देसी भैया, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक रिसर्च किया था। मेन जो हमारा भी मोटिव है वो उस भैया को अप्रिशिएट करना है। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त रिसर्च की थी भाई इस बंदे को लेकर के, कि इसके पीछे आखिर क्या ब्रेन है, कौन काम कर रहा है। ये तो 10 साल का बच्चा है, इसे क्या पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मकसद है, कुछ नहीं। तो जो इसको फीड किया जाता है, और इसको फीड कौन करता है, इसके ब्रेन के पीछे कौन है, इसके पिता। उनका नाम है तरुण अरोड़ा। वो एक बिजनेसमैन भी है, और कहा जाता है कि उन्होंने कई बिजनेस शुरू किया लेकिन वो कुछ चला नहीं। उन्होंने इस बच्चे को आगे कर लिया और अपना बिजनेस बनाना शुरू कर दिया। और ये बच्चा क्या है कि कहीं भी जाता है तो वीडियोस बनाता है, और इसकी वीडियोस खूब वायरल जाती है। अच्छे खासे इनके यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह जो है वो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और अच्छी खासी इनकम इनकी इस बच्चे के ज़रिए से हो रही है। और ये बच्चा क्या कर रहा क्या करता है कि बड़े बड़े जो धार्मिक जो है आयोजन होते हैं, उसके अंदर जो बड़े बड़े संत मौजूद होते हैं उसके बीच में घुस जाता है, उनकी बेअदबी, उनकी बेइज्जती कर देता है। और लोग ऐसे ही दरगुजर कर दे रहे थे, छोड़ दे रहे थे कि चलो हटाओ, बच्चा है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा था धीरे धीरे। और ये मामला उस वक्त इंतहा को पहुंच गया जब स्वामी रामभद्राचार्य जी की एक कथा चल रही थी, और उस कथा के बीच में जा कर के इसने जो है वो नाचना और गाना शुरू कर दिया, नारे लगाना शुरू कर दिया। उन्हें डिस्टर्ब हुआ, हालांकि उन्हें दिखता नहीं है, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि ये जो बंदा जो हरकतें कर रहा है, ये बच्चा, ये ठीक हरकत नहीं है। उन्होंने उस वक्त उनको एक दफ़ा उस मंच से उतरने का इशारा किया, लेकिन ये उतरा नहीं, फिर डांस करने लगा। उन्होंने दोबारा से कहा कि हमारी भी कुछ मर्यादा है, इस बच्चे को यहाँ से नीचे उतारिए। ये बोलना था, और ये वीडियो बहुत ही बुरी तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर वायरल हो गई। और जब वायरल हो गई तो साथ में ये रिसर्च भी वायरल हो गया। और अब इस रिसर्च के ज़रिए से जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, सब ने इसी रिसर्च का सहारा लेकर के उस बच्चे के बाल की खाल निकाल के रख दी। और इस रिसर्च के अंदर उन्होंने इतनी ज़बरदस्त रिसर्च की है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक वीडियो के पीछे उन्होंने इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर दी। उस बच्चे की जब से उसने बोलना शुरू किया ना, तब से लेकर के आज तक जितनी भी घटनाएं घटी है, जितनी भी वीडियोस, ऑडियोज, जितनी भी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई है, सबको उसने खंगाल डाला। और उसके बाद पूरी जो है पूरी दलील के साथ उसने एक वीडियो बनाई, और ऐसी वीडियो बनाई कि उसको कोई काट ही नहीं सकता। उसके बाद कुछ बचा नहीं कि कोई उसके आगे रिसर्च भी कर सके। सब ने देखने के बाद यही समझा कि भाई इसकी रिसर्च काफ़ी है, हमें इस पर रिलाई करना चाहिए। और आप जा कर के उसके कमेंट्स बॉक्स के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया, उस बंदे को कितना अप्रिशिएट किया। और वाकई अप्रिशिएटेबल है। आप भी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा देख करके कि भाई इतनी ज़्यादा, मतलब बंदा वाकई मेहनती है भाई। क्या मेहनत किया उसने, क्या रिसर्च किया। उसकी रिसर्च को देखने के बाद तो लोगों ने ये भी कह दिया, लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि आपकी जो रिसर्च है वो CID, CBI, मोसाद, रॉ, NIA सबसे बेहतर है आपकी रिसर्च। अब बड़े बड़े फ़नी और बहुत ही सीरियस कमेंट्स जो है उनके उस चैनल पर, उस वीडियोस के नीचे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई रिसर्च बंद किया है बंदे ने और उसका अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। और
जो है वो जब स्वामी रामभद्राचार्य जी वाला वाक़या हुआ उसके बाद तो पूरा मामला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो रुख इख्तियार कर गया, पूरा ये देश का नेशनल मुद्दा बन गया। और उस बच्चे की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, उसके पिताजी की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई कि उन्हें अब उनके पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया और ख़ास तौर से एसी वाले जो भैया उन पर उन्होंने केस कर दिया, जिनका नाम अंकित है। तो अब मेरा ये कहना है कि भाई अगर कोई सच बोलता है, चूँकि ये रिलीजियस मामला था तो रिलीजियस मामले में लोग बोलने से भी बचता है, लोग अधर्मी कह देते हैं, लोग जो है वो धर्म का दुश्मन कह देते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग जो है वो उसके बारे में कहने लगते हैं, तो लोग इसे ऐसे बोलने से डरते हैं। लेकिन उस बंदे ने भाई हिम्मत का काम देखा, हिम्मत से काम लिया और उन्होंने जो इस पर वीडियो बनाई और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा दलील के साथ बनाई, पूरे सबूत के साथ बनाया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर उन पर कोई केस होता है तो जितने भी लोग हैं जो सच का साथ देने वाले, मुझे लगता है कि उनका साथ देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत ही ज़्यादा दलील के साथ उन्होंने बातें की, लिहाजा उनकी बातों को कोई काट नहीं सकता है। तो आप कहीं भी केस कर लो, कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप दलील से कोई बात कह दोगे तो कोई काट नहीं सकता उस बात को। तो उनकी जो है बात है, उनकी जो बात है उसके अंदर एक वो है, एक मजबूती है, दलील की क़ुव्वत उनके अंदर मौजूद है, इसलिए कुछ होना जाना नहीं है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत सैल्यूट कि आपने इतनी ज़बरदस्त रिसर्च की है कि उसके बाद रिसर्च की ज़रूरत किसी को महसूस नहीं। उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी न्यूज़ चैनल है, जितने भी यूट्यूबर है, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में वीडियोस बनाई गई हैं, लेकिन सब ने ओनली देसी का ही हवाला दिया है, तब ने ओनली देसी का हवाला दिया, क्योंकि वही उनकी रिसर्च के बाद किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। तो अगर आप भी इस मामले में इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं कि क्या है इसकी हकीकत, तो आपको ओनली देसी पर जाकर के उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी वीडियो भाई बनाई है, वाकई अप्रिशिएट करने के लायक वो वीडियो है। अगर कोई अच्छी चीज़ करता है, मेहनत करता है, तो उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।